नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। बता दें कि इस जंग को 23वां दिन हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच बड़ी खबर जो है वो इजराइल और हमास के जंग से ही जुड़ी हुई आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला इस बीच कि जहां यूएन में जॉर्डन के द्वारा जो सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि इजराइल के खिलाफ, इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि यह प्रस्ताव दरअसल जितने देशों ने वोटिंग की थी उसके बावजूद यहां पर 2/3 बहुमत नहीं मिल पाए इस प्रस्ताव को, जिसकी वजह से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। बता दें कि भारत ने बाकायदा यूएन में इजराइल का समर्थन किया और भारत जो है हमास को खरी खोटी सुनाता हुआ नजर आया। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो जगह जगह यह भी देखने को मिल रहा है कि कैसे फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में कई सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से प्री प्लान है और इसको बाकायदा जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंड किया जा रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि अब तक जॉर्ज सोरोस के द्वारा इन तमाम समूहों को $15 मिलियन फंड किया गया है ताकि वो इस तरीके के प्रदर्शन कर सके। जी हां, बहुत सारे देशों में ये चीजें देखने को मिल रही थी कि कैसे इजराइल के विरोध में और हमास और फिलिस्तीन के लोग समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे, लेकिन ये जो किसी सहानुभूति की वजह से नहीं, किसी तरीके का समर्थन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए उतरे क्योंकि उनको बाकायदा जॉर्ज सोरोस की ओर से फंडिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से वो सड़कों पर उतरे थे। आपको बता दें कि कल यूएन में बाकायदा जॉर्डन के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था सीज फायर को लेकर के, युद्ध विराम को लेकर के, और इसमें जो बातें कही गई थी उसमें इजराइल के जवाबी हमले का तो जिक्र किया गया था, किस तरीके से गाजा पट्टी पर इजराइल अटैक कर रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हमला हमास के द्वारा इजराइल पर किया गया, इजराइल के बच्चों को, उनकी महिलाओं के साथ किस तरीके की बदसलूकी की, इसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया था इस प्रस्ताव पर, जिसकी वजह से भारत ने इसका खासा विरोध दर्ज करवाया था और बाकायदा यूएन में भारत ने इजराइल का समर्थन किया था और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए दुनिया भर को सामने आने के लिए कहा था। इसी के साथ ही आपको बता दें कि खबर यह सामने आ रही है कि इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया क्योंकि इसे जो बहुमत के आंकड़े चाहिए थे, यानी कि 2/3 जो वोट होते हैं वो नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव के पक्ष में हालांकि 121 देशों ने मतदान किया था, वहीं 44 सदस्य मतदान से दूर रहे और 14 सदस्यों ने इसके खिलाफ वोट किया। बता दें कि भारत के साथ साथ प्रस्ताव पर हुए मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, जापान, यूक्रेन और ब्रिटेन जैसे देश शामिल थे। वहीं चाइना, फ्रांस, रशिया ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बता दें कि जिस तरीके से दूसरी ओर अपडेट सामने ये भी आ रही है कि कैसे गाजा पर इजरायली हमलों को लेकर पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। यूरोप से लेकर के एशिया तक हर देश में फिलिस्तीनियों के पक्ष में और इजराइल के विरोध में रैलियां निकाली जा रही है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर इजराइल के हमलों का विरोध कर रहे हैं। इस बीच बड़ा खुलासा यह हुआ कि दुनिया भर में जारी इन इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के पीछे अमेरिकी वामपंथी अरबपति बिजनेसमैन जॉर्ज सोरोस का हाथ है। उन्होंने फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन के पीछे काम करने वाली ताकतों को 2016 से $15 मिलियन से अधिक की धनराशि अब तक दे चुका है। इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल तत्व खुले तौर पर हमास के आतंकियों के इजराइल पर हमलों की सराहना कर रहे हैं और इजराइल के द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत बता रहे हैं। बता दें कि न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में बाकायदा यह बताया गया है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन रिकॉर्ड की एक जांच से पता चलता है कि सोरोस के अनुदान देने वाले नेटवर्क ने टाइडस सेंटर के माध्यम से $13.7 मिलियन की धनराशि दी है। ये एक वामपंथी अधिकार समूह है जो कई गैर लाभकारी संस्थानों को प्रायोजित करता है, जिन्होंने
उन्होंने हमास के खूनी हमलों को उचित ठहराया और ये संस्था फिलिस्तीनी समर्थक के लिए इतने जुनूनी है कि यहूदी राष्ट्र इजराइल के उन्मूलन को ही असली बदला मानते हैं। ये हर मौके पर गाजा और फिलिस्तीनी हथियारबंद समूहों और आतंकवादियों के कृत्यों का खुले तौर पर समर्थन करते हैं और उनके लिए पूरी दुनिया में अभियान चलाते हैं। बता दें कि टाइडल सेंटर के लाभार्थियों में अमेरिका के इलिनोइस में स्थित अदाला जस्टिस प्रोजेक्ट भी शामिल है, जिसने 7 अक्टूबर को इजरायली नागरिकों के नरसंहार के दिन इंस्टाग्राम पर एक बुलडोजर के जरिए इजराइल की सीमा बाढ़ के एक हिस्से को तोड़ने वाली एक तस्वीर पोस्ट की थी। उसने इस पोस्ट का कैप्शन दिया था, इजराइल के उपनिवेशियों का मानना था कि वे अनिश्चित काल के लिए 2 मिलियन यानी कि 20 लाख को फंसा सकते हैं। खुली हवा वाली जेल में लोग कोई भी पिंजरा बिना चुनौती के नहीं रहता। बता दें कि फिलिस्तीनी अधिकार समूह के सदस्यों ने गाजा में युद्ध विराम के लिए एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने की मांग को लेकर 20 अक्टूबर को कैलिफोर्निया के प्रतिनिधि से खन्ना के कार्यालय पर कब्जा का अधिकार कर लिया। अदालत के सदस्यों ने उसी दिन ब्रॉयंट पार्क में एक रैली भी आयोजित की थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यहूदी विरोधी नारे लगाए और पोस्टर भी लहराए, जिसमें लिखा था, मैं हमास की निंदा नहीं करता। वहीं वित्तीय रिकॉर्ड से पता चलता है कि ब्रॉयंट पार्क विरोध प्रदर्शन के एक अन्य सह प्रायोजक डेडिस राइजिंग अप एंड मूविंग को 2020 से $30,000 भी दिए गए हैं, जहां 139 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने 2018 में अरब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क को $60,000 दिए। यह समूह राजनीति से जुड़े कार्यकर्ता लिंडा सरसूर ने स्थापित किया था, जिसने 21 अक्टूबर को बेरिज में नफरत भरे विरोध प्रदर्शन आयोजित किए थे। इस दौरान इजराइल के उन्मूलन का आह्वान किया और इजरायली झंडे को कूड़े की टोकरी में रखकर प्रदर्शन किए गए थे। बता दें कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने अदालत की संस्थापना गैर लाभकारी संस्था अदाहा को $1.5 मिलियन का फंड दिया था। अन्य सोरोस समर्थित फिलिस्तीनी वकालत समूह, जिसने की सदस्य नरसंहार के बाद से रैलियों में नफरत फैला रहे हैं, उनमें यहूदी वॉइस फॉर पीस और इफ नॉट नाउ शामिल है, जिन्हें क्रमशः $6,50,000 और $4 लाख मिले थे। दोनों ने ब्रॉयंट पार्क रैली को प्रायोजित किया और इनके सदस्य उन प्रदर्शनकारियों में से एक थे जो कि 18 अक्टूबर को यूएस कैपिटल कॉम्प्लेक्स में एकत्र हुए थे। यानी कि जगह जगह देखने को मिला कि कैसे जॉर्ज सोरोस की संस्था ने फंडिंग की थी और बकायदा इन्हीं फंडिंग की वजह से दुनिया भर के कई हिस्सों में इस तरीके के विरोध प्रदर्शन को आयोजित किया गया। और बकायदा ये किसी इंडियन अखबार ने नहीं छापा है, ये जो है न्यूयॉर्क पोस्ट के द्वारा ये पूरी की पूरी जो रिपोर्ट है वो सामने आई है। और इसके बाद से लगातार ये चर्चा हो रही है कि क्या हमास और फिलिस्तीन का जो समर्थन कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर कर रहे हैं। क्योंकि अब तक कई सारे लोगों को ये लगता था कि हमास और फिलिस्तीन का समर्थन एक वर्ग इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें उससे लगाव है, एक खास वर्ग को लगाव होने की वजह से वो सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के फिलिस्तीन और हमास का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से यह रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, इसने तो एक अलग ही चौंकाने वाला खुलासा किया और ये कहा कि ये तमाम जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ये किसी सहानुभूति की वजह से नहीं, बल्कि बाकायदा जॉर्ज सोरोस ने फंड किए हैं, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तादाद में विरोध प्रदर्शन किए गए, इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की जाती है, हमास और फिलिस्तीनियों का समर्थन करने का दावा किया जाता है। इसी के साथ ही यूएन में जो प्रस्ताव लाया गया था उसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट वोट चाहिए था, जो इंपॉर्टेंट बहुमत चाहिए था, 2/3% का बहुमत, वो ये प्रस्ताव हासिल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। जिस तरीके से इस वक्त भारत इजराइल के साथ खड़ा नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसे भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर हमास को न सिर्फ खरी खोटी सुनाई है, बल्कि दुनिया भर में फैल रहे आतंकवाद को लेकर के दुनिया भर के देशों को एक साथ आकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि भारत शुरू से ही आतंकवाद के खिलाफ बोलता आया है और दुनिया भर के देशों से आह्वान भी करता आया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।